हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। जैसे उधर पढ़े थे हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। जैसे एपी लिखा गया है हम लोगों से और पूछा गया है कि पहले खांस लो में सब, अभी तक नहीं खांसी थी, जब बोलना शुरू किया तो खांसना शुरू कर दिए। देखो क्या होगा, कोई भी जीपी लिखा गया हो और मुझसे बोले पहले 10 टर्म को जोड़ करके बताओ कितना आएगा, पहले 20 टर्म को जोड़ करके बताओ कितना आएगा। फिर से याद रखना, जब भी जीपी या एपी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सम करने का, तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट करेगा, बीच में से कभी नहीं जोड़ता है, वो फर्स्ट से ही जोड़ना स्टार्ट करेगा। अब क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखो A1 A2 A3, ये हमारा अगर जीपी में है और फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स वो होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, जहां पे आर क्या है, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो। और ये कब काम करता है हमारा, जब मॉड आर लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम ग्रेटर देन 1 पे भी यूज कर सकते हो, बस माइनस ऊपर से मिलेगा माइनस नीचे से मिलेगा, कॉमन लो काट दो, ठीक। या तो अगर हमारा आर ग्रेटर देन 1 होता है तो तो हो जाता है ये आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, जब मॉड आर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है सर। तो ये दो, आगे आ जाओ आगे। तो ये हम लोग को दो फार्मूला पता चल चुका है, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, और एक होता है हमारा ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। सपोज करो इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछ ले, अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछता है तो क्या करेंगे, ये तुम्हारे सिलेबस में दिया नहीं गया है कहीं पर भी, बट सेफ्टी पर्पस से पढ़ लेते हैं इसको भी हम लोग। अगर बोला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो एस इनफाइनाइट का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। अगर इनफाइनाइट टर्म्स का पूछता है तो ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा, ठीक। तो थ्योरी वाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लेके चलते हैं एग्जांपल्स को। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, इस एपी का जीपी का, इस जीपी का 10 टर्म निकालना हमको, सही। इसी क्वेश्चन को क्यों उठाया गया है, क्योंकि भेदभाव करते हैं हम लोग रूट के साथ, रूट दे दिया गया फ्रैक्शन दे दिया गया तो भेदभाव करते हैं हम लोग, उसको हम इंसान नहीं समझते, सॉरी नंबर नहीं समझते हम लोग, सही। जैसा मान लो तुम लोग के साथ भी भेदभाव कर सकता हूँ, अरे ठीक आदमी पगला आदमी। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकालने के लिए सबसे पहला काम तुम्हें फॉर्मूला लिख लेना है साइड में, कहीं साइड में फॉर्मूला लिख लिया करो, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, या तो ए आर माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। ये वाला कब लगाते हैं हम लोग, जब मॉड आर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और ये कब लगाते हैं, मॉड आर जब ग्रेटर देन 1 होगा। याद रखन, याद रहेगा ना ये, देखो 1 से बड़ी वैल्यू है, मतलब 2 3 4 5 6 होगा, तो उसमें से मैं माइनस करूंगा तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा हमको, और यहाँ से 1 में से छोटी वैल्यू को माइनस करूंगा तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, सही है ना। इसीलिए यहाँ पे आर छोटा लिया जाता है और यहाँ पे आर बड़ा लिया जाता है 1 से। तो सर सबसे पहला काम यहाँ पे मुझे ये चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चेक करो तभी तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, उसके बाद बाकी चीजों पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ लिखो हियर, अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये जीपी है तो तुमको टेंशन नहीं लेना है, तुम लिखो हियर ए इक्वल्स कितना है 1, फर्स्ट टर्म ही हमारा 1 होता है और बीच में सम 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 लगाया गया है, सही। कॉमन रेशियो निकालो जरा, कॉमन रेशियो क्या होता है, बाद वाला टर्म बाई फर्स्ट वाला टर्म, √3 डिवाइडेड बाई 1 कर सकता हूँ कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आर मत निकालना, तुम क्या निकालना है, मॉड आर निकालना है, मॉड आर निकालो क्योंकि हमें चेक भी करना है। तो यहाँ मॉड लूंगा, मॉड का मतलब क्या होता है,
निगेटिव वैल्यू को भी ये क्या कर देता है, पॉजिटिव देता है। अगर मैं निगेटिव इनपुट भी देता हूं उसको तो आउटपुट में क्या देगा, वो पॉजिटिव नंबर देता है। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब ये होता है हमारा, इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन जिसका आउटपुट जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इनपुट जो है कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। सही है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इनपुट कुछ भी हो सकता है। तो सर यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मॉड 3 आएगा, और 3 की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है कि नहीं, बोलो। मॉड 3 ग्रेटर देन 1 होता है, कितना होता है रूट 3 का वैल्यू, 1.732। ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यू होती है। सर 1 से बड़ी वैल्यू है तो क्या ये फॉर्मूला डोमिनेट कर गया, इसी को लगाया जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ 10 टर्म्स लिखेंगे हम S10। देखो सम ऑफ n टर्म्स, तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा, सम ऑफ 10 टर्म्स हो जाएगा ये 10। अब पहले फॉर्मूला लिख लेना है, पहले फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, ऐसे लिखो, सिंस सम ऑफ n टर्म्स, पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद कोई वैल्यू पुट करना। Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 व्हेन मॉड r इज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर सम ऑफ 10 टर्म्स, अब लिखेंगे सम ऑफ 10 टर्म S10 इक्वल्स, a की जगह पे क्या रखूंगा मैं 1, r की जगह क्या रखूंगा मैं √3 की पावर दिया गया है बालक, की पावर कितना हो जाएगा n, n का मतलब कितना है 10 है, देखो n की जगह 10 लिखा तो 10 लिख दूंगा यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन में कितना, r का मतलब है √3 माइनस 1। सही, अब इसको सॉल्व करते हैं सर, इसको सॉल्व किया जाए। √3 का मतलब क्या हुआ, पावर कितना है 3 के ऊपर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर है। ठीक, इसको देखो यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, √3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 की होल पावर 10 दिया गया है। जब भी पावर मल्टीप्लाइड बाय पावर होगा तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बचा कितना 3 की पावर 5 बचेगा। सही है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ 3 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243, 243 हो जाता है, 243 माइनस 1 242, और अपॉन में क्या है √3 माइनस 1। देखो मैथ्स ये बोलता है कि डिनोमिनेटर में रूट अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है, हो सकता है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। √3 माइनस 1 हो सकता है लेकिन मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता है, दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है मेकिंग डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम इरेशनल नंबर। डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर से फ्री करने की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसी को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसी नंबर के कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकूं मैं। यहाँ पे ए माइनस बी था यहाँ पे, तो ए प्लस बी बना दिया ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट गायब हो जाए। ना 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 ना, वैल्यू पुट कर दोगे फंस जाओगे, फंस जाओगे लो। डेसिमल में वैसे आंसर निकाला नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ देना, रूट में ही आंसर को छोड़ दिया जाता है जब तक बोले ना क्वेश्चन। अगर एग्जामिनर ने बोला नहीं है तो बाबू रूट को रूट में ही छोड़ करके आना, वैल्यू मत पुट करना फालतू में। हाँ, अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमको सॉल्व करना पड़ता है, वहां हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, चाहे जीपी हो गया, एपी हो गया, इसमें रूट को रूट में ही छोड़ के आ सकते हो तुम, कोई परेशानी नहीं है वहां पे। अगर क्वेश्चन बोल देगा तब करना पड़ेगा, बट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में जितना मेंसुरेशन का टॉपिक आता है उसमें तुमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, वहां एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2, 2 से काट दे रहा हूं मैं डायरेक्टली, 1 2 1 √3 प्लस 1 आ गया आंसर। इतना पे छोड़ देना आंसर को, 121 √3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 14 सेलिना, पेज नंबर 153। क्या बोला गया इसमें, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, दिस जीपी मस्ट बी एडेड
सो डैट देयर सम इज 55/72। मतलब क्या हुआ, इस जीपी के कितने टर्म्स को मैं जोड़ूं कि ये मिल जाए हमको जोड़ने पर। अरे वो समझ में, सबसे पहली बात, अगर जीपी नहीं भी लिखा गया होता तो मैं देख करके बता सकता था कि ये जीपी ही हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है कि नहीं। एपी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, अल्टरनेट नहीं चलता है वो। ठीक, चलो आगे देखते हैं, कितने लोगों को जोड़ू कि मुझे मिल जाए एन। बचपन से ही काम करते आ रहा है। लेट एन टर्म्स ऑफ द जीपी मस्ट बी एडेड सो दैट देयर सम इज इतना। देयरफॉर पूरे का अंग्रेजी का मैथ क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स 55/72। ये हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले यहां लिख लो, हियर ए कितना है सर, 2/9 है कि नहीं है। ठीक है, कॉमन रेशियो जरा निकालो तो, माइनस का 1/3, डिवाइडेड बाई 2 का 2/9, कितना हो जाएगा ये, 9 उछल करके ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, कितना हो जाएगा ये, -9/2 इंटू 3 हो जाएगा क्या, तो -3/2 हो जाएगा क्या। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां ध्यान से देखोगे, आर की वैल्यू नो डाउट -3/2 आया है, लेकिन मॉड आर कितना है, मॉड आर 3/2 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। मॉड आर ग्रेटर देन 1 है, भले आर की वैल्यू हमारी निगेटिव आई है, मॉड आर 3/2 ग्रेटर देन 1 है, ये वाला फॉर्मूला डोमिनेट करेगा सर। लिखेंगे हम लोग, फिर से क्या लिखेंगे, लेट एन टर्म्स ऑफ गिवन जीपी must be added so that their sum is 55/72। सर इस पूरे अंग्रेजी का मैथ क्या है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सम ऑफ एन टर्म्स, यही पूरा लिखा हूं कि नहीं यहां तक, सम ऑफ एन टर्म्स, इज का मतलब होता है इक्वल्स टू और 55/72। उतारो फॉर्मूला को, जैसे ही मैंने बोला था तुमसे, बार बार बोला हूं, जैसे ही ये चीज लिखो तुरंत फॉर्मूला लिखा करो। कौन सा फॉर्मूला डोमिनेट कर रहा था, ये वाला। लिखो यहाँ पे, ए आर की पावर n-1 अपॉन में r-1 इज इक्वल टू 55/72। सारी वैल्यूज गिवन है, ए की वैल्यू पुट करेंगे 2/9। अब एक चीज बताओ, आर की वैल्यू -3/2 रखेंगे या 3/2 रखेंगे, आर की वैल्यू -3/2 रखेंगे, 3/2 रखेंगे। अगला आर आया है ना -3/2, तो यहाँ आर लिखा है कि मॉड आर लिखा है, आर लिखा है ना, तो आर की वैल्यू पुट करेंगे हम। आर कितना है, -3/2 का पावर n, वो तो निकालना ही मुझे, n लिखेंगे -1 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है, -3/2 -1 इज इक्वल टू 55/72। जरा इसको सब लोग सिंप्लीफाई करो तो, बिना बुक में देखे। चलो देखो इधर देखो, यहाँ पे हो जाएगा -3/2 है, एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, -5/2 होगा, और ये पूरा का पूरा इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको फ्री करते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 2/9 -3/2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 55/72 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, -5/2 ये हो गया। अब इसको भेजूंगा मैं इधर तो डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में जाएगा। इधर लिखता हूँ, क्या हो जाने वाला है सर, -3/2 की पावर n-1 इक्वल्स, ये तो एज रहने वाला है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, इसके नीचे जाएगा, ये बाद में कैंसिल आउट करेंगे, पहले सबको इधर भेजो। 55/72 मल्टीप्लाइड बाई -5/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाने वाला है, क्या 9/2 हो जाएगा, सिंपल 9/2 हो जाने वाला है। अब कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करूंगा 8 टाइम्स जाएगा, 9 8 72 हो जाता है, सही है। ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3/2 की पावर n, और इस -1 को मैं इधर भेजता हूँ, यहाँ पहले मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये, -5 5 25 5 कैरी 2 5 5 25 275
ये होगा अपॉन में 32, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं, इधर माइनस का 1 था, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये -3/2 की पावर n इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, -275 प्लस 32 अपॉन में 32, -3/2 की पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, -243 अपॉन में 32। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ n के अंदर जो बैठा हुआ है जिसका ये पावर है, ये निगेटिव है कि नहीं है, तो सर इधर भी निगेटिव पावर ही बनना चाहिए था, मतलब n क्या होगा, ऑड नंबर ही आएगा, n ऑड नंबर ही आने वाला है, इवन नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि इधर निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो बाहर भी निगेटिव आ रहा है, डेट मीन्स वहां पर एक ऑड नंबर होगा, क्योंकि इवन निगेटिव को पॉजिटिव बना करके बाहर निकालता है। ठीक, तो इतना मुझे हिंट मिल चुका है, n की वैल्यू या तो 1 आएगी, या तो 2, 3 आएगी, या तो 5, या तो 7, या तो 9, ऑड नंबर ही होगा। ये चेक करने में आसानी रहेगी जब आंसर निकालेंगे तो। देखो अब 3/2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, और ये अभी बताया गया था 3, क्या सेम बन गया, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और पहले ही बोला था मैंने ऑड आने वाला है आंसर। सही है, बाकी क्वेश्चंस को लगाना, कल डाउट लिया जाएगा।